तो वेलकम बैक जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 19 और जनाब आज के दिन हम लोग बॉक्स शैडो से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग CSS में बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी होती है CSS के अंदर, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे बहुत ही आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। खोल लेना आपको विजुअल स्टूडियो कोड और ये हमारी index.html फाइल है जहाँ पर HTML का सिंपल कोड लिखा हुआ है, बॉलर प्लेट कोड। और यहाँ पे कल हमने साइड बार प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया है, जाकर आप देख सकते हो कि वेबसाइट के अंदर साइड बार कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप टॉपिक डाल देते हैं टाइटल के अंदर बॉक्स शैडो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको समझते हैं, करना कुछ नहीं है हम लोगों को। हम लोग सबसे पहले आएंगे यहाँ पे और आने के बाद में डिव टैग क्रिएट करेंगे बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लेते हैं। पैराग्राफ में आप कुछ भी लिखिए, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इसको रन करके आपको दिखाते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और अभी देखो सिंपल से एक पैराग्राफ आ रहा है। तो इसको CSS में चलेंगे। अभी हम लोग डिव टैग में कोई भी यहाँ पे आईडी या स्पैन नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं आईडी और क्लास पर, स्पैन नहीं आईडी क्लास नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें नहीं है, सिंगल चीज़ है। तो CSS में सिंगल चीज़ में आईडी क्लास देने की कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट डिव टैग को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिव टैग सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, पहले जो हम लोग सीख चुके हैं, जैसे कि हम लोग को इसको एक बॉर्डर दे देना होगा। बॉर्डर बेसिकली देने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं बॉर्डर से, ठीक है। तो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो ये मैंने बॉर्डर दे दिया, इतना तो आपको आता होगा, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अब क्या करना है, अब इसको एक विड्थ दे देंगे। अभी देखो मैं इसको अगर रन करूँ तो बॉर्डर आने के बाद ये काफ़ी चौड़ा हो गया है, ठीक है ये चीज़। तो विड्थ देने से क्या होगा, यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, देखो विड्थ दिया। अब यहाँ पे विड्थ में हम लोग 500 पिक्सल्स दे देंगे तो ये थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए साइज इसका यहाँ पे छोटा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एंटर दबाएंगे, विड्थ के साथ एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर आप कोई सा भी दीजिए, मैं यहाँ पे समझाने के लिए येलो का यूज़ करूँगा क्योंकि येलो के अगल बगल अगर हम शैडो देते हैं तो शैडो बहुत ही अच्छे से साफ समझ में आती है, ठीक है। अब इसको एक मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। तो मार्जिन हम लोग चारों तरफ से देंगे यहाँ पे आपकी 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो 100 पिक्सल चारों तरफ से देनी है तो सिर्फ 100 पिक्सल लिख देंगे। ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब तरीके से 100 पिक्सल आ जाएगी, ठीक है। ये मार्जिन और पैडिंग भी हम लोग 20 पिक्सल की दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ जिससे एक इमेज टाइप का बॉक्स क्रिएट हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये एक तरीके का बॉक्स क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर शुभम पांडे लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये एक इमेज है, अब इसको मुझे शैडो देना है, ठीक है। तो अभी मेरा कर्सर देखो जहाँ पे रखा हुआ है उस साइड से अगर लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे हमारे पास शैडो बननी चाहिए, ठीक है। तो शैडो मान लो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शैडो करके हम लोग यूज़ करेंगे और इसको बहुत ही आराम से समझेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा देना है। यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं, सॉरी वैल्यू लिखते हैं, वो होती है एक्स एक्सेस में कितनी शैडो रखनी है। एक्स एक्सेस मतलब आपके, अभी मैं दिखाऊंगा, आप रुक जाओ थोड़ा। एक्स एक्सेस मैंने पहले दे दिया, एक्स एक्सेस में 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा वाई एक्सेस में 20 पिक्सल शैडो, ठीक है। एक्स एक्सेस में 10 पिक्सल और वाई में 20 पिक्सल और उसके बाद में हम लोग इसको कलर दे देते हैं ब्लैक, ब्लैक कलर की शैडो देनी है। अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो देखो इसकी शैडो आ रही है और आपका एक्स ये है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर रखा हुआ ये एक्स एक्सेस है और जहाँ अब कर्सर रखा हुआ है ये वाई एक्सेस है। इसीलिए आपका देखो यहाँ पे वाई ज़्यादा आ रहा है और एक्स कम आ रहा है, ठीक है। अब लाइव इसमें हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब क्या है कि कम ज़्यादा करके देखते हैं और खुद ही समझ में आएगा कि एक्स क्या है वाई क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सेस को यहाँ पे कर दूँ 30, ठीक है, तो इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको इतना घसीट लेते हैं, ठीक है। अब मैं वाई को, सॉरी एक्स को, जो पहली प्रॉपर्टी है एक्स एक्सेस को यहाँ पे 30 करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 3 लगा देते हैं। अब देखो 30 पिक्सल कर दिया तो देखो ये बढ़ गया 30 पिक्सल, ठीक है। तो मुझे 10 ही रखना है, ये ठीक है। अब 20 जो लिखा है यहाँ पे, अगर 20 को हटाकर 30 कर दें तो देखो ये वाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी वाई एक्सेस है। अगर यहाँ 40 कर दें तो यहाँ देखो और ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वाई है, तो इससे आपको एक्स और वाई में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलो मैं यहाँ पे 20 ही रख देता हूँ उसको भी। और अब मैं 1-2 चीज़ें और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको देखो अभी यहाँ पे एक होती है प्रॉपर्टी कि अभी हमारे पास शैडो तो आ रही है पर ये शैडो यार लग नहीं रही, बहुत डार्क कलर की शैडो है। जबकि शैडो आप हमेशा अपनी खुद की भी शैडो देखेंगे तो आप लाइट कलर की शैडो होती है, मतलब लाइट होती है, इतना डार्क नहीं होती शैडो। तो वो लाइटनेस और हार्डनेस कैसे डिसाइड होगी,
तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लर रेडियस। ठीक है, तो ब्लर रेडियस यहाँ पे यूज करेंगे। 20 के बाद हम लोग को ब्लर रेडियस लगानी है, कितनी रखनी है। तो मान लो सबसे पहले हम लोग ने रखा 5, ठीक है 5 पिक्सल रखेंगे। तो ये हमारी जो तीसरी वैल्यू होती है ब्लर रेडियस की होती है। तो देखो इतना हल्का हो गया, पहले जितना डार्क आ रहा था उससे हल्का हो गया, पर अभी हम लोग इसको और हल्का करना चाहते हैं। ठीक है, तो और हल्का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए लाइव यहाँ पे इसको 5 से 15 कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा 15 पिक्सल। तो अब ये देखो और हल्का हो गया। तो अब अगर सही से देखा जाए तो ये सही में शैडो लग रही है कि हाँ यार थोड़ा सा शैडो आ रही है। ठीक है, अगर आप इसको और बढ़ा के 15 से 20 कर दें या 25 कर दें तो ये और अच्छी दिखने लगेगी। देखो मैंने 25 कर दिया तो अब ये शैडो आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको 15 ही रहने देता हूँ क्योंकि अभी और भी चीज़ें यहाँ पर समझानी है। तो ये हो गया ब्लर रेडियस। अब एक चौथी वैल्यू होती है आपकी स्प्रेड रेडियस। स्प्रेड रेडियस इसके बाद दी जाती है। देखो पहला एक्स एक्सेस, ठीक है, ये दूसरा वाला जो है हमारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये 20 पिक्सल जो है ये वाई एक्सेस, और ये आपका 15 पिक्सल हो गया आपका ब्लर रेडियस। स्प्रेड रेडियस जो चौथी वैल्यू देंगे वो क्या होती है, जैसे कि शैडो फैल रही है तो शैडो कितना फैले, मतलब कितनी जगह तक फैले शैडो, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मान लो मैं चौथी वैल्यू जो है यहाँ पर दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, मैंने कहा 20 पिक्सल दे दिया यहाँ पे चौथी। तो ये है स्प्रेड रेडियस। तो अब देखो शैडो ऐसा लग ही नहीं रहा कि शैडो है कि कलर किसी ने बिखेर दिया है, इतना ज़्यादा शैडो फैल गई है। तो ये शैडो इतना ज़्यादा फैलने का रीज़न क्या बन रहा है कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने 20 पिक्सल यहाँ पे दे दिया है। अगर यही 20 को हटाकर हम लोग सिर्फ 3 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें 3 पिक्सल, तो अब जो ये स्प्रेड होगी ये अपने हिसाब से होगी। और यही 3 में अगर एक 0 लग जाएगा तो देखो फिर कितनी होगी। ठीक है, तो ये आप स्प्रेड रेडियस चौथी वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना फैले। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रखता हूँ, 2 पिक्सल। ठीक है, तो 2 पिक्सल में ये ठीक लग रहा है, इतना फैले, इससे ज़्यादा ना फैले। तो ये हमारी थी बॉक्स शैडो। इससे क्या हो रहा था कि हम लोगों ने 10 पिक्सल दिया तो ये इस साइड में कितना शैडो आएगी। ठीक है, ये एक्स एक्सेस डिसाइड करेगा। दूसरी जो वैल्यू देते हैं वो वाई एक्सेस, मतलब नीचे कितनी आ रही है। फिर ये 15 पिक्सल जो मैंने दिया है, इससे ये ब्लर कितना रहेगा, मतलब कितना डार्क और कितनी सॉफ्ट आपको रखनी है, कितना डार्क या फिर कितना आपको ट्रांसपेरेंट रखनी है शैडो को, ये बोल सकते हैं ये। ठीक है, ब्लर रेडियस। उसके बाद ये चौथी वैल्यू है आपकी स्प्रेड, मतलब कितना फैले। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि अब देखो शैडो है, यही शैडो मैं चाहता हूँ अगर आपने कभी ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, जैसे मैं थंबनेल बनाता हूँ, ओके, तो उसमें करता क्या हूँ कि कभी कभी मेरे थंबनेल के अंदर से कोई, ये मान लीजिए इमेज है, तो इमेज के अंदर भी शैडो आ रही होती है। अभी तो देखो ये इमेज के बाहर शैडो है, अगर मुझे इसके अंदर ये शैडो लेकर आनी हो तो कैसे आएगी। तो उसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, एक प्रॉपर्टी इसी के अंदर यूज कर देते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं साइड में और इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा इनसेट। ठीक है, ये ब्लैक के बाद आपको एक यहाँ पे छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, लिखना है इनसेट। ठीक, इनसेट लिखने के बाद अब आप फर्क देख सकते हो, आपको साफ साफ फर्क दिख रहा है कि शैडो जो बाहर आ रही थी वो अंदर आने लगी। ठीक है, तो ये आप इनसेट यूज करके शैडो को अंदर ला सकते हो। ओके, अब इनसेट को हटा लेते हैं और एक चीज इंपॉर्टेंट और बची है बॉक्स शैडो के अंदर, वो मैं आपको और समझा दूं, बाकी हमारा बॉक्स शैडो लगभग कवर हो चुका है। अब देखो अभी मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूं तो ये शैडो आ रही है, अच्छी दिख रही है, पर अभी देखो मेरा कर्सर कहाँ पे रखा हुआ, कर्सर यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मान लो कोई लाइट बल्ब लगाया गया होगा तब ऐसी शैडो यहाँ पर इस तरीके दिख रही है, एक्स और वाई। ठीक है, और बल्ब यहाँ से रोशनी इस जगह से आ रही है जहाँ मेरा कर्सर है, तब ऐसी शैडो है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी एक सेम बल्ब या कोई बड़ी एलईडी लाइट लगा दी जाए या कोई भी लाइट का सोर्स लगा दिया जाए जहाँ पे ये है, तो दो तरफ शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी, एक तो ये बन रही है। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ बल्ब लगाया जाए तो यहाँ से ये शैडो बनेगी। ठीक है, ये इधर एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, इधर भी शैडो बनेगी। ओके, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम लोग डबल शैडो भी दे सकते हैं। मान लो दो तरफ से लाइट के सोर्स आ रहे हैं तो दो शैडो भी बनाई जा सकती हैं। तो दो शैडो बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, यहाँ तक आपने कर लिया है, इसी को चलो कॉपी कर लेते हैं, सेम वैल्यू को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने किया 10 और इसको पूरा यहाँ तक कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ से लगाना है कॉमा आपको। ठीक है, यहाँ तक आपने दे दिया वैल्यू और ये कलर जहाँ दिया है, कलर के लास्ट में आपको कॉमा लगा देना है, ये लगाया कॉमा। ठीक, अब यही वैल्यू जो आप लाए थे उसको कर दो पेस्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो 10 पिक्सल शुरुआती एक्स एक्सेस लिखी है इसको कर दो माइनस। माइनस लगाने के बाद यहाँ क्या होगा कि ये विपरीत दिशा में चली जाएगी। ठीक है, अब डिफरेंस हम लोग अगर ब्लैक में देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो ब्लैक कलर को हम लोग ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। तो इसको करते क्या है, यहाँ ब्लैक हटाकर ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लू कर दिया। ओके,
तो ये ब्लू कलर में आ रही है। अब इसको जूम करके देखते हैं, मतलब बड़ा करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इधर से ये देखिए आपकी आने लगी एक्सेस, और ये ब्लू इसमें आ रही है वाई में, पर ये ब्लैक में समझ में नहीं आ रहा उतना। ठीक है, तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड को खोलता हूँ और देखो पहले ये 10 एक्सेस हो रही है, ये आपकी राइट साइड में वह आ रही है, फिर 20 पिक्सल ये बॉटम में नीचे स्प्रेड हो रही है। ये आपकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस डिसाइड कर रही है, ये आपका कलर डिसाइड कर रही है वैल्यू। फिर ये जो -10x लिखा है ये लेफ्ट साइड में आपकी शैडो जब जाएगी, और ये 20 पिक्सल ये नीचे ही रहेगी। ठीक है, ब्लैक और ये 20 ब्लू मतलब ये आपका ब्लैक की 20 और ब्लू की 20, ठीक है, दोनों ही नीचे रहेंगी। और ये 15 पिक्सल आपकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस डिसाइड करेगी। ठीक है, और ब्लू मैंने इसलिए दिया था यहाँ पे क्योंकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक वाली को 10 कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ब्लू का वर्चस्व दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। तो इस तरीके से ये इधर से ये आ रही है और ये इधर से ये आ रही है। ठीक है, अब जो आप डार्क कर दोगे वो ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब मान लो यही शैडो जो है इधर से लाइट मारी जाए इस साइड से, तो ये शैडो ये जो नीचे ब्लू आ रही है ये ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लू ऊपर कैसे आएगी? तो कुछ नहीं करना, हम लोग वाई वाले में जाएंगे, वाई के आगे माइनस लगा देंगे, तो ये अपोजिट साइड चली जाएगी। अब ये बॉटम में शैडो आ रही थी, अब ये टॉप पर शैडो आने लगी। ठीक है, तो ब्लैक देखो नीचे आ रही है और ये ऊपर बॉटम में आ रही है। ठीक है, अब मान लो इसकी जो 20 है इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, तब ये देखो दोनों की बराबरी रहेगी, इधर भी 10 और इधर भी 10। ठीक है, अब देखो बराबरी रहेगी। और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में शैडो देनी है, इसलिए माइनस लगाना है। ठीक है, तो देखो इधर ब्लैक आ रही है, ऊपर ब्लू आ रही है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे कितनी कमाल दिख रही है, ये आप खुद देख सकते हो। 10x से नीचे मतलब राइट साइड में और बॉटम साइड में। ठीक है, ये ब्लैक कलर आ रहा है, और फिर -10x लेफ्ट साइड में, और ये -10x टॉप साइड में, और 15 पिक्सल हार्डनेस के साथ में ब्लू कलर से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप शैडो देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग अपोजिट साइड में शैडो लगा सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है जो अभी ये हमारा है, ये आपका नीचे ये वाई है। ठीक है, फिर ये एक्स है, फिर ये वाई है। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अगर ये सीधे देखा जाए तो ये आपका वाई होता है, और ये ऐसे देखा जाए तो ये एक्स होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग इनसेट का यूज़ करते हैं, तो इनसेट से क्या है, यही शैडो अंदर आने लगेगी। अगर मान लो इसके अंदर मैं इनसेट यूज़ कर दूँ, यहाँ पे इनसेट, ठीक है, ये इनसेट लिख दिया मैंने। अब देखो ये क्या है, ये डायरेक्शनल वाइज अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर आपने माइनस लगाया तो ऐसे आएगी, और माइनस नहीं लगाया तो इधर को साइड आएगी। ठीक है, तो इनसेट में क्या है, ये बॉक्स के अंदर शैडो आ रही है। अभी यहाँ से अगर मैं माइनस हटा दूँ, देखो मैं माइनस हटा दूँ तो ये अपोजिट साइड चली जाएगी। देखो यहाँ से मैं दोनों जगह माइनस हटा देता हूँ तो ये अपोजिट साइड में चली जाएगी। ठीक है, शैडो ये देखो इधर से आ रही है। तो इसमें उल्टा होता है, माइनस में लगाने पे इधर से आएगी और माइनस में लगाने पे उधर से आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें भी इंसेट लगा दूं, ठीक है, ब्लैक वाली में, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, इंसेट, और इसमें माइनस लगाना होगा क्योंकि इसमें भी देखो ब्लैक ऊपर से आने लगा, तो ब्लैक ब्लू मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो ये मैंने लगाया माइनस, यहाँ पे भी लगाया माइनस। ठीक है, तो आपको साफ डिफरेंस पता चल जाएगा कि देखो दोनों तरफ से ये आपकी ब्लू और ये ब्लैक। आप देख लो, यही जो सिंपल सा एक हम लोग कहें बॉर्डर था, एक डिप थी जो जिसमें पैराग्राफ को हम लोग बैकग्राउंड कलर दिए थे, कितना सुंदर दिखने लगा है। अगर इसी में थोड़ा सा और हम लोग मिक्सचर कर दें तो और ये सुंदर दिखने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग अंदर भी शैडो दे सकते हैं। ठीक है, अंदर अगर आपको टॉप में ऐसे शैडो देनी है इधर टॉप में, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस में वैल्यू देनी होगी। ठीक है, और नीचे बॉटम में देनी है तो माइनस में वैल्यू देनी होगी। ठीक है, इंसेट में ये होता है। और बिना इंसेट के क्या है, बिना इंसेट के अगर आपको टॉप में वैल्यू देनी है तो माइनस में देनी होगी, और बॉटम में देनी है तो प्लस में देनी होगी। ठीक है, तो ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, फिर ये आपका राइट साइड एक्स होता है, और ये टॉप साइड वाई होता है। तो टॉप बॉटम वाई और लेफ्ट राइट एक्स हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इतने में कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हम लोग के नहीं देखे जो हम लोग CSS और HTML से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो जाइए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट के अंदर कोडिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।